पूरे भारत को उपचार की धरती माना जाता है। आयुर्वेदा एक गिफ्ट है पूरी दुनिया के लिए, और उपचार की धरती कोई भारत को ऐसे नहीं मान लेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद में जो हेल्थ की परिभाषा है, जो हेल्थ के बारे में बातें कही गई हैं, ये बहुत अलग सी है। आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब बहुत अलग तरीके से समझाया गया। अर्थात आप ऐसे समझिए कि आज से 5,000 साल पहले जो हमने सिस्टम, जो पद्धति लाई आयुर्वेदा की, उसमें हेल्थ का क्या मतलब है? उसमें हेल्थ का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि आपके माइंड, आपका जो माइंड होता है, आपका जो बॉडी होता है, उसके साथ बैलेंस। आपका जो रिदम, रिदम का मतलब देखिए लय, लय का मतलब क्या होता है? जब आपके मन पसंदीदा संगीत जब आपके कानों को पहुंचती है, तो आपका शरीर ऑटोमेटिक झूमने लग जाता है कि अच्छा क्या बात है, कितना बढ़िया गा। ऐसे ही हमारा शरीर जब स्वस्थ होता है और हमारा शरीर जब अंदर से हेल्दी रहता है, तो आप उसको कहीं भी लेके जाइए। अब आज आप ठंडी के सीजन में अगर मनाली चले जाओ, बर्फ पड़ रहा होगा, लेकिन शरीर को मजा आएगा, शरीर को अच्छा लगेगा, क्योंकि फील होगा, रिदम है वो। आपका बॉडी को तकलीफ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम ठंडी में है तो गर्मी में जाए तो हमको तकलीफ हो जाए, गर्मी वाले मौसम में रहते तो हम ठंडी में जाए तो तकलीफ हो जाए। बॉडी अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए पर्यावरण के साथ। लेकिन आज ये रिदम हमारा खराब हो रहा है। आपको मैं बताऊंगा कैसे खराब हो रहा है और बचाओ। तो ये तीनों मिलते हैं तब जाके कंप्लीट हेल्थ किसी के शरीर का बनेगा। और आज देखिए कि पूरी दुनिया हमारे पूर्वजों की कही हुई बातों, जो उनको पता था, उसके तरफ वापस आना चाह रही। आपको पता है आजकल लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम टाइम से सो 10 बजे। हमारे पूर्वज लोग 8 बजे ही सो जाते थे, बिकॉज उनको सोते ही नींद आ जाता था। आज देखिए कि नींद लाने के लिए कितनी सारी मेडिटेशन करिए, ये आसन करिए, वो आसन करिए। हमारे पूर्वजों को इन चीजों की जरूरत नहीं थी। आज हमें बहुत सारी चीजों को सिखाना पड़ता है लोगों को, जबकि हमारे पूर्वजों को पता होता था ये सारी चीजें। तो ये क्यों? आज के टाइम पे हम आयुर्वेदा को क्यों जाने, क्यों इतना समझने का प्रयास करें? देखिए आज के टाइम पे क्या है कि हमारी जो आधुनिक चिकित्सा है, ये काफी एडवांस्ड हो चुकी है, काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन हमारी जीवन शैली की समस्या वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। अब अगर मैं कुछ आंकड़ों पे प्रकाश डालूं तो 2024 में आप देखेंगे कि हमारे शुगर की मरीजों की संख्या लगभग 88 मिलियन, 8 करोड़ 8 लाख। और अगर हम देखें कि ये संख्या शुगर की 2030 तक आप देखेंगे 100 मिलियन हो जाएगा, 10 करोड़ से ऊपर जाएगा। और हाइपरटेंशन, 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की दिक्कत है। और पीसीओएस, पीसीओडी आज हमारी महिलाओं को ज्यादा हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारी महिलाओं को ऐसी दिक्कत है। तो आयुर्वेद का जो फोकस है, ये हमेशा से रूट कॉज पे है। रूट कॉज का मतलब होता है कि अपनी समस्याओं को जड़ों से ठीक करना। और देखिए किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय के सिद्धांत को समझना पड़ता है कि ये विषय का एक्चुअली मकसद क्या है। आयुर्वेदा का सिद्धांत आयुर्वेदिक पुस्तकों में क्लियरली मेंशन किया गया है। हमारे आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता में आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदा का एक लक्ष्य है, जो एक विषय का जो एम है, वो बताया गया है। उसमें पहले ही लाइन में कहा गया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाना ये पहला लक्ष्य है। और आतुरश विकार प्रशमनम, अर्थात बीमार व्यक्तियों की बीमारी को दूर करना ये दूसरा उद्देश्य। तो पहला था स्वस्थ रहना, और हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, स्वस्थ रहें तो क्या जरूरत है प्रोडक्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। आयुर्वेद कह रहा है कि नहीं भाई, पहले स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ ही रखो, और हमें इस पे ही काम करना है। अब हम बात करें, अब अगर हम देखें तो आप यूं समझिए कि हमारा रिदम खत्म कैसे हो गया। हमारा जो शरीर का एक लय है, जो हमारा शरीर एक अच्छे से रहना चाहिए, गया कहाँ? क्योंकि आज देखिए तनाव, आज तनाव, जंक फूड, लेट नाइट और केमिकल्स, ये आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। 60% हमारे काम करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स लोग जो हैं, जिनको लगातार थकान है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। 40% हमारे जो भारतीय लोग हैं, इनको पाचन संबंधी दिक्कतें हैं। और आपको सबसे बड़ी बात आपको जो बताऊं कि आज हम अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पे व्यतीत करते हैं। स्क्रीन जब हम ज्यादा देखते हैं, तो स्क्रीन की वजह को देखने की वजह से आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं उस पे असर पड़ता है। वो आपके रिदम को खराब कर देती हैं।
आप देखिएगा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रात में प्रॉपर नींद नहीं आती है। उनको रात में अच्छे से उनका नींद नहीं होता है, वो सो नहीं पाते। 10 क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए आपके शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसको हम साइंस की भाषा में सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। सुबह सूरज निकलने के बाद से ये बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट हो जाता है और जब तक सूरज अस्त नहीं होता तब तक ये घड़ी चलती है। तो मतलब हमारे नेचर के साथ हमारे शरीर की क्रियाओं का कनेक्शन होता है। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब होता क्या है कि जब आप 9, 8, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, तो आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जब आपको 10 बजे रिलीज होता है तो वहां से 10 से 11 के बीच में आपको नींद आनी शुरू होती है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया, ब्रेन आपको बता रहा है। लेकिन अब हम तो भैया फोन पे टिके पड़े हैं, हम तो उसको छेड़ने में लगे पड़े हैं। तो आपका जो ब्रेन का जो मेलाटोनिन है वो रुक जाता है, प्रॉपर निकलता नहीं। तो फिर वो नींद का टाइम हट गया। अब आपको घंटों लग जाएंगे सोने में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, किसी किसी को तो नींद ही नहीं आ रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये एक बड़ी समस्या। अब आप देखिए कि जब सोने का टाइम था तो आप जग रहे हो, जगने के टाइम पे आप सो रहे हो, काम करने के टाइम पे आपको स्ट्रेस हो रहा है। ये क्या है? पूरा जो डोपामिन साइकिल है बिगड़ गया। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक तरह का ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है, जो आपको खुशी और आनंद का फील देता है। जब डोपामिन जब भी आपके ब्रेन से रिलीज होगा तो आप आनंद महसूस करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपके ब्रेन से सेरोटोनिन रिलीज होगा तो आप मोटिवेट हो जाओगे, एनर्जेटिक, बहुत मजा आएगा काम करने में। और जब आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो आप तनाव फील करोगे। ये एक साथ नहीं निकलेंगे, एक बार में एक। अब आपको गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस। आपको खुशी लग रही है, सेरोटोनिन। आपको किसी काम में बहुत मजा आ रहा है तो डोपामिन। ये इसको बोलते हैं हमारा सर्कैडियन रिदम। अब आज के टाइम पे हमारा रिदम खराब है, तो अब हम पूर्वजों वाली लाइफ तो नहीं अपना सकते। अब आपको बोलो कि 4 बजे उठ जाइएगा, आधा लोग तो पहले अटक जाएगी सांस, सर 4 बजे? नहीं नहीं नहीं, 4 बजे तो, और ठंडी में 4 बजे सर कौन उठता है? अगर जिनको स्वस्थ रहना उठेंगे, तो हम नहीं उठ पा रहे। ऊपर से हमारा भोजन, आप देखेंगे आजकल तो पैटर्न है। आप देखेंगे ठंडी के सीजन में, ठंडी के सीजन में आप देखेंगे बहुत सारे पार्टी, फंक्शन, आइसक्रीम। सीजन के हिसाब से खाना हमारा है ही नहीं। ठंडी के मौसम में ठंडा चीज क्यों खाना है? खाना ही नहीं है पहले तो। सात्विक रूटीन हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो आयुर्वेद क्या करता है? हमारा जो एक रिदम है, इस रिदम को क्या करता है आयुर्वेदा? बैलेंस करता है। अब अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद जो प्रोडक्ट है, अब देखिए आयुर्वेद और साइंस अब ये दोनों एक साथ चलेंगे। अगर पूरी दुनिया की मार्केट की बात की जाए कि आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का मार्केट कितना है, $16 बिलियन का मार्केट है, 15% एनुअली ग्रो कर रहा है। और हमारे जो विश्व स्तर पे जो संस्थाएं हैं जैसे WHO, जिसको हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, हमारे जो मॉडर्न जर्नल्स हैं, जो आधुनिक पत्रिकाएं हैं जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, ये इनमें रिसर्च किया जा रहा है कि ये तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कि जो आज का फ्यूचर हमारा हेल्थ केयर का है, वो फ्यूचर हेल्थ केयर का मेडिसिन अंग्रेजी दवा नहीं है। अगर हमें हेल्थ केयर का फ्यूचर देखना है, हमें अपने हेल्थ को बेटर बनाना है, सो हमें हमारी जो एंशिएंट विजडम है, हमारी जो प्राचीन नॉलेज है, इसको हमें साइंस के साथ, रिसर्च के साथ आगे लेके चलना पड़ेगा। एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। सो अगर हम बात करें कि हम क्या केवल किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं? नो, स्ट्रेट अवे द आंसर इज नो। हम केवल किसी को प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर रिवाइविंग द लॉस्ट मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, द आयुर्वेदा, उस पे हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट द कंपनी वी आर हैविंग। ये एक रिवोल्यूशन है जो एक लोगों के बीच में जाएगा। और आप देखिएगा, ये बात मैं आपको प्रूव कर दूंगा आखिरी तक। पूरी ट्रेनिंग जब सुनेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आई प्रूव दैट कि हाँ ये चीजें कैसे काम कर रही। अब देखिए, ये बातें जब हमें जाननी है, समझनी है, हम चाहते कि जब हम बोले तो मेरी बात लोग सुने। मैं बोलूं अगर
कि लिवर के लिए जरूरी है तो लोग उसको समझें। और वो तब तो होगा ना दोस्तों जब आपके पास एक बढ़िया नॉलेज हो, एक करेक्ट नॉलेज होगा। और करेक्ट नॉलेज आपके बिजनेस को कहाँ पहुंचाएगा और आपके हेल्थ को कहाँ पहुंचा देगा, यू कांट इमेजिन दैट। चलिए, सो उस नॉलेज को बढ़ाते हैं, स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। और ये केवल ही प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, देखिए इस नॉलेज के माध्यम से हम अपने शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे, अपने शरीर की क्रियाओं के बारे में जानेंगे, हमारे शरीर की क्रियाएं क्यों बिगड़ रही हैं उसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो है होती रहेगी, जड़ी बूटियों के बारे में समझेंगे। तो कंप्लीट जो पैकेट है ये आपको इस श्रेणी में मिलेगा। तो कैसे हर प्रोडक्ट को समझेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा प्रॉब्लम, हम किस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को आयुर्वेद का में क्या कारण बताया गया उस प्रॉब्लम का, उस कारण के लिए क्या जड़ी बूटियों का समाधान है, उन जड़ी बूटियों से क्या प्रोडक्ट बना हुआ है, और उन प्रोडक्टों का आपके बॉडी में क्या फायदा है। तो इन्हीं के ऊपर हम लोग मुख्यतः बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रोडक्ट से। द प्रोडक्ट इज डेंटोडॉग। अब देखिए डेंटोडॉग की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे आप देखेंगे ज्यादातर लोगों के दांत तो ठीक दिख रहे हैं, बट मसूड़ों में दिक्कत क्यों आ रही। अब अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े पे प्रकाश डालें तो 90% हमारे जो भारतीय हैं, 90% भारतीय वयस्क जो है इनको मसूड़ों की दिक्कत है। 50% हमारे जो बच्चे हैं इनको मसूड़ों में दिक्कत, दांतों में सड़न आ रही। ये बात आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। और गम डिजीज, मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये हो रहा है। ये बात जो है 2019 की रिपोर्ट में कंफर्म की गई। तो अब जब बात करें हम कि पहले हमारे जो पूर्वज होते थे, दादाजी परदादा, इन लोगों को दांतों में दिक्कत क्यों नहीं होती थी, उनको कैविटीज की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये यूज करते थे नीम का, लौंग का, सॉल्ट, फिटकरी। उनका जो मुंह को साफ रखने का क्रिया था, ये कोई केमिकल क्रिया नहीं था, इट वॉज अ रिचुअलिक क्रिया थी। आयुर्वेदा में कहा गया कि जो हमारा मुंह का स्वास्थ्य है, इससे हमारे शरीर के स्वास्थ्य का पता चलता है। कैसे पता चलता है, आप देखेंगे कि अगर आप किसी की जीभ को देखें, अगर उस पे व्हाइट परत जमी हुई है तो मतलब सीधा हो गया कि व्हाइट परत की वजह से आप देखेंगे कि उनके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा है। अगर किसी के मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, छाले बन रहे हैं, तो मतलब ये हो गया कि उनको पेट की गड़बड़ी है। ये क्लियर कट बात हो गई। अब अगर हम देखें तो हमने आपके डेंटोडॉग में क्या यूज किया है और क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात की जाए लौंग, लौंग के अंदर है दर्द निवारक और कीटाणु नाशक गुण। 2017 के रिसर्च के अनुसार ये कंफर्म किया गया कि लौंग जो होता है ये हमारे दर्द को कम करता है। फिटकरी आपके मसूड़ों को टाइट रखता है, ब्लीडिंग को कम करता है। ये बात आपके 2014 में एक रिसर्च के द्वारा बताई गई। और अगर हम देखें तो पुदीना, बबूल, कैम्फर, इनका प्रयोग किया गया। सो रही बात कि डेंटोडॉग प्रोडक्ट एक बाकी मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट से कैसे अलग है, व्हाट द थिंग्स व्हिच डिफरेंशिएट द डेंटोडॉग प्रोडक्ट। सो देखिए जो डेंटोडॉग प्रोडक्ट होता है ये आपके हीलिंग, मसूड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर पहले काम करेगा, क्योंकि मसूड़े मजबूत होंगी तो दांत मजबूत रहेगा, नहीं तो खराब। दूसरा, आपका जो ये प्रोडक्ट है ये एक तरह का क्लासिकल हर्ब है जो हमारे मसूड़ों को हील करता है। लौंग, नीम, बबूल, फिटकरी, पुदीना और कैम्फर से बना है। ये एक बैलेंस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हमें मॉडर्न यूज में जरूरी है। इसका हम प्रयोग कैसे करें तो आपको पता है कि पेस्ट कैसे यूज करना है, डेंटोडॉग कैसे यूज करना है, ब्रश कैसे करना है, यू नो दैट। देन अगर हम अपने चाहते हैं मुंह के स्वास्थ्य को और बेटर बनाना तो आपको गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा कुल्ला करना चाहिए इस डेंटोडॉग को मिक्स करके। आपके मसूड़ों पे थोड़ा 2-3 टाइम मसाज करना चाहिए, ये सब जरूरी है। अब हम बात करें कि पंच तुलसी के बारे में। देखिए पंच तुलसी की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो व्हाट इज द पंच तुलसी और क्यों जरूरी है। हम देखें कि आज के टाइम पे जल्दी से खांसी, जल्दी से जुकाम, जल्दी से सर्दी, ये बहुत जल्दी हो जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है।
देखिए, इसके कारण को अगर हम समझें तो हमारे जो भारतीय लोग हैं, 3 से 4 भारतीयों को इन्फेक्शन हर साल होता है। 60% हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको सीजनल इलनेस की दिक्कत है। और हमारा कोविड के बाद से 2 लोग में से 1 व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है वो घट सी गई है। तो तुलसी नेचुरली आपकी इम्यूनिटी को रिस्टोर कर देता है। अब देखिए, अगर हम देखें तो तुलसी एक जो पौधा है आप ज्यादातर घरों में पाएंगे, क्योंकि तुलसी आपके माइंड, आपके बॉडी और आपके पर्यावरण तीनों को सपोर्ट करता है। आपके तीनों तरह के दोषों को बैलेंस करता है, और ये आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब देखिए कि तुलसी का जो प्रोडक्ट हमने बनाया, 5 प्रकार की तुलसी। कौन सी 5 प्रकार की तुलसी है? रमा तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, अमृत तुलसी और द्रुदरी तुलसी। ये 5 प्रकार की तुलसी, और पांचों तुलसी के फायदे, सभी फायदों को रिसर्च के द्वारा साबित किया गया कि हाँ ये फायदे हैं। जैसे रमा तुलसी आपके सांसों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। श्याम तुलसी जो है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे वन तुलसी जो है स्ट्रेस के लिए और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सभी बातें जो हैं ऑलरेडी रिसर्च के द्वारा कंफर्म की गई हैं। अब अगर हम बात करें तो इनका ये जो तुलसी का जो प्रोडक्ट है ये इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे, अलग कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रोडक्ट का होगा इम्यूनिटी के ऊपर, फेफड़े के ऊपर, त्वचा के ऊपर और तनाव के ऊपर। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। ओरल ड्रॉप्स के लिए, ट्रॉपिकल अरोमा थेरेपी के रूप में हम यूज करेंगे। मैं अरोमा थेरेपी के बारे में बताऊंगा। तो 5 प्रकार की तुलसी अलग अलग रोल में आपको फायदा करेगी। अब देखिए, सबसे पहले इसका प्रयोग आप कैसे भी कर सकते, बट बेसिक क्या है कि 2-3 ड्रॉप्स गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, चाय में डाल के ले सकते। आप जो है गार्गल कर सकते, थोड़ा गले को साफ रखने के लिए, अगर आपका बोलने का काम है, हम सभी का बोलने का काम है। देन आपको इसको क्या करें कि गर्म पानी में डाल के इसका स्टीम ले सकते हैं। स्टीम मतलब भाप, इसको बोलते हैं अरोमा थेरेपी। इससे क्या होता है, जो पूरा ये ब्रेन वगैरह होता है ये ओपन होना शुरू हो जाता है। सर्दी खांसी में खास करके आपका ये हेड बहुत भारी लगता है, तो अरोमा थेरेपी करने से आपको फायदा मिलता है। चलिए, तो अब हम एक और समस्या की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उस समस्या का नाम है जोड़ों की दिक्कत, ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज। और ज्वाइंट रिलेटेड इश्यूज का जो दिक्कत है, तो आपका जो प्रोडक्ट है ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल। देखिए, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल की अगर बात करें तो आज आप देखेंगे कि 30 साल की उम्र अगर होती है तो लोगों को जोड़ों की दिक्कत हो रही है। 6 में से 1 भारतीय जिनको जोड़ों की लगातार दिक्कत बनी हुई है, जोड़ों के पेन हो रहे हैं। और 1990 में लगभग अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि 2,30,00,000 लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थात जोड़ों के बीच में जो एक मुलायम सी परत होती है, कार्टिलेज, एक जो लिक्विड्स होते हैं साइनोवियल फ्लूइड के नाम से, वो घटता चला गया। और 2019 आते आते ये समस्या बढ़ के 6 करोड़ से ज्यादा हो। क्यों, क्या कारण? देखिए, अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद का ये मानना है आज के टाइम पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खराब जीवन शैली, मोटापा, तो ये समस्या को और बढ़ा रहा है। आयुर्वेद हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो सूजन है उसको कम करता है। अब अगर देखें तो आयुर्वेदा में फोकस सर्कुलेशन पे, ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तो आपके जो घुटने के पास जो टिश्यूज होते हैं, जो एक टिश्यू होता है उसको मजबूत करता है, आपका जो उधर जकड़न वगैरह है वो सही होता है। और जब आयुर्वेद की बात की जाए तो आज से पहले जब वैद्य जी लोग हमारे जोड़ों के दर्द के लिए तेल बनाते थे तो उन तेलों को हम क्या बोलते थे? तो जो वैद्य जी लोग ऑयल बनाते थे उन ऑयल को हम लोग बोलते थे महानारायण तेल। महानारायण तेल अर्थात आप देखेंगे छोटे मोटे जो दर्द होते थे उसके लिए बनता था। महाविस्कर्ब ऑयल, ये आपको क्रोनिक पेन है, कमर में दर्द है, नर्व सिस्टम, नसों में पेन है, तो उसके लिए महाविस्कर्ब ऑयल। तो हमने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है उन्हीं के साथ बनाया है।
अब देखिए ये बातें आयुर्वेद में तो कही गई, बट साइंस ने प्रूव किया कि नहीं किया। अब देखें कि महाविषगर्भ तेल के बारे में 2021 में कंफर्म बात कही गई कि ये महाविषगर्भ तेल जो होता है ये एक्चुअली में आपको अंदर तक जाके आपको आराम पहुंचाता है। महानारायण तेल के बारे में आपको कहा गया, महानारायण तेल के बारे में आपको कहा गया कि ये आपके कार्टिलेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नीलगुंडी जो है आपके सूजन को कम करता है। तो ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल ये एक तरह का क्लासिकल ऑयल है जो हमारे जड़ी बूटियों को के साथ बनता है। आपके शरीर में जब ये लगेगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो खून की प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जकड़न कम हो जाएगी और हाँ, ये अंदर तक जाके मसाज देता है। और अगर आप इस तेल को लगाने के बाद थोड़ा सा सिकाई करें तो बड़ा फायदा होता है। कैसे लगाएंगे? तो आपको जब तेल लगाना है तो सर्कुलर मसाज करना, सर्कुलर मसाज दिन में 2 बार करना है। और हाँ, जिनको भी जोड़ों के दर्द वगैरह है उनको पानी वगैरह जो है थोड़ा सा पीना चाहिए। अब हम बात करेंगे लीवोडॉक के बारे में। देखिए लीवोडॉक प्रॉब्लम को समझने से पहले आप ये समझिए कि ओके हम बात करेंगे लीवोडॉक के बारे में। देखिए आज के टाइम पे स्किन की समस्या, फटीग बहुत कॉमन है। 30% हमारे जो भारतीय हैं इनको फैटी लिवर की समस्या हो रही है और हमारे भारत में लिवर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। 10 कारणों में से एक कारण जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। आयुर्वेद क्या करता है, हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है, हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है, लिवर को मजबूत बनाता है। अब देखिए कि आपके इस लीवोडॉक में जिन तत्वों का हमने प्रयोग किया है, जैसे कालमेघ, कुटकी, भुई अम्लकी, पुनर्नवा, त्रिफला, इसका हमने प्रयोग किया हुआ है। हम बात करेंगे लीवोडॉक के बारे में। अब जैसे कालमेघ और कुटकी, तो कालमेघ जो होता है आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। कुटकी की अगर बात करें तो ये आपके लिवर को फैटी होने से, लिवर के ऊपर जो चर्बी जमा हो जाती है उसको बताता है। भुई अम्लकी के अगर बारे में बता करें तो भुई अम्लकी आपके लिवर में जो गांठ बन जाती है, और ये बातें मैं बार बार रिसर्च नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता रही हूँ, फायदा है रिसर्च के साथ है। कुटकी के बारे में 2019 में रिसर्च किया गया, भुई अम्लकी के बारे में 2020 में रिसर्च किया गया। एंड अगर हम बात करें पाव ठंडा हुआ तो पाव भी गरमाने दे देना। एक सेकेंड बेटर, थैंक यू, सॉरी। तो देखिए अब ये जो बातें मैंने फायदे बताई, ये सभी फायदे जो है रिसर्च के अनुसार आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए कि लीवोडॉक जो प्रोडक्ट है ये कैसे आपकी बॉडी में काम करेगा, हाउ दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट। जब हम लीवोडॉक किसी को देते हैं तो सबसे पहले क्या करता है कि आपके लिवर को अच्छा बनाता है, लिवर को मजबूत बनाता है। तो लिवर जब अच्छा होगा तो जब आप भोजन करेंगे तो खाने की पचने की क्रिया बेटर हो जाएगी। और जब खाना पच जाएगा तो खाना पचने के बाद आपके छोटी आंत और बड़ी आंत में पहुंचता है। अब देखिए जितना भी खाना आपने खाया था, जो भी पोषक तत्व तो शरीर में बने, ये बड़ी आंत के माध्यम से ही आपके ब्लड में जाएगा और कोई रास्ता नहीं होता है। अब हमारा गट ही खराब रहेगा तो कितना भी अच्छा खाना खाइए वो आपके ब्लड में पहुंचेगा ही नहीं। तो लिवर अच्छा किया, फिर गट अच्छा किया, अच्छा अब आपको एनर्जी कैसे मिल रही है, तो ये जो पोषक तत्व है ये गट के माध्यम से ब्लड में गए, आपको ऊर्जा मिल रही है। तो देखिए लिवर का कनेक्शन थकान से भी है, लिवर का कनेक्शन त्वचा से भी है। तो ये इस तरीके से काम करता है। आपको कितना लेना है, 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ ले लेंगे, 4 से 6 हफ्ते तक लगातार प्रयोग करेंगे। और हाँ, आप लाइट डिनर आपको रखना है। अब हम बात करने वाले एक और इंपॉर्टेंट समस्या और एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम को समझे कि आज देखिए लोग 8 घंटे भी रेस्ट करने के बाद अपने आप को थकान महसूस करते हैं। क्यों? 2 में से 1 भारतीय जो है ये महसूस करता है कि उनको क्रोनिक फटीग का मतलब होता है लगातार थकान
महसूस होना। और अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में स्ट्रोक और पैरालिसिस के केसेस बढ़ गए हैं, 50% केसेस बढ़ गए। हमारे 40 साल की उम्र के नीचे 40% भारतीयों का एक जो वाइटलिटी का मतलब होता है एक स्टेमिना जो है वो घटता चला जा रहा है। और अगर हम बात करें ओजस के बारे में, आज आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा जो ओजस होना चाहिए, जो वीर्य है, जो नर्व स्ट्रेंथ है, वो मजबूत होना चाहिए। वो कैसे होगा, कैसे हम करें उसको? देखिए, आयुर्वेदा में एक थंडर ब्लास्ट की बात की जाए तो उसमें जो जड़ी बूटी के बारे में समझते हैं। जैसे इसमें जो अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, इनको बोला जाता है वीर्यवर्धक। तो वीर्यवर्धक को लोग गलत समझते हैं कि जैसे पुरुषों के शरीर का स्पर्म बढ़ाना। नहीं, दिस इज नॉट राइट। वीर्यवर्धक का मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, रिकवरी है। ये आयुर्वेदा में इसको बोला गया है। ब्राह्मी, जटमांसी और संपुष्पी को मेधे रसायन आपके मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है। इसमें मोती भस्म, यशत भस्म, वांग भस्म होता है। और ये आपका एक ऐसा रसायन होता है जो अगर हम बात करें तो ये आपको मजबूती देने का काम करता है। देखिए, थंडर ब्लास्ट के अंदर हमने जितने भी तत्वों का प्रयोग किया है, ये कैसे काम करेंगे और इसके ऊपर क्या रिसर्च है। देखिए, सबसे पहले अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के ऊपर 2020 में कहा गया कि नर्व सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी के बारे में 2017 में कहा गया कि ब्राह्मी आपके मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। शतावरी 2019 की रिसर्च में ये बताया गया कि शतावरी एक्चुअली में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो और भी बहुत सारे रिसर्च हैं जो बताए गए हैं, बट मैं आपको मुख्य ही बता रहा हूं। अब रही बात कि थंडर ब्लास्ट एक यूनिक प्रोडक्ट कैसे है। देखिए, थंडर ब्लास्ट जो है एक तरह से कहिए कि आपके शरीर में एक मजबूती को लाता है, हमारे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में ओजस का मतलब क्या होता है? देखिए, ओजस का मतलब होता है आपका जो शरीर होता है, शरीर में जब आप भोजन खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया के दौरान आपके शरीर में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 7 प्रकार के तत्वों का निर्माण होगा। जैसे हमारा ब्लड होगा, वीर्य बनेगा, आपके ब्लड, देन आपके मसल्स, आपकी प्लाज्मा, हड्डियां, फैट यानी चर्बी, नर्व सिस्टम एंड वीर्य, ये सब कुछ मिलके आपके शरीर में ओजस बनाएंगे। और ओजस को ही आज के मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये दैट्स ओजस बनाना है, ऊर्जा बढ़ाना, स्ट्रेंथ। तो ये एक तरह से आपके शरीर का जो रिदम है इसको क्या करता है, रीस्टोर करता है। तो थंडर ब्लास्ट जो प्रोडक्ट है 15 से 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार आपको लेना है। और अगर हम बात करें तो 6 से 8 हफ्ते तक कंटिन्यू इसको प्रयोग करिए। अब हम बात करेंगे, इसको कहाँ यूज आप कर सकते हैं वो बता दो। देखिए, थंडर ब्लास्ट को जो है, आप मान लीजिए कि बीमारी है, आप ठीक हो गए, कमजोर महसूस करें तो यूज करिए। स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है, फटीग यानी थकान बहुत ज्यादा लगी हुई है, और जितने भी पुरुषों की किसी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उन सभी पुरुषों को भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 15 से 20 ml गर्म पानी के साथ खाने के बाद या गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के बारे में। देखिए, आज के टाइम पे पेट फूलना बड़ा नॉर्मल से बात हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? 22% भारतीय जो है इनको लगातार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या से पाइल्स और लिवर और बाकी की दिक्कतें बढ़ रही हैं। और जब आपके कब्ज मतलब आंतों की दिक्कत, कब्ज मतलब क्या हो गया, आपका पेट साफ नहीं हो रहा। पेट साफ मतलब बड़ी आंतों से मल बाहर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये हो गया कि आपका असर उसका स्किन पे भी और ऊर्जा पे भी पड़ेगा। तो आयुर्वेद क्या कह रहा है? आयुर्वेद का ये मानना है कि देखिए, हमारे शरीर में जितने भी ये यूरिन होते हैं, जो मल होते हैं, इसको बाहर करने के लिए आपके शरीर में होता है अपान वायु। अपान वायु का मतलब आपके शरीर में हवा का मूवमेंट होता है। तो जो हवा नीचे की तरफ मूव करती है, अगर वो हवा प्रॉपर मूव नहीं करेगी तो आप समझिए कि आपके शरीर में दिक्कत आएगी।
वो जो मल है वो बाहर नहीं जाएगा, आंतों में जमा हो जाएगा, यूरिन बाहर नहीं आएगा, टॉक्सिन बने रहेंगे। तो ये दिक्कत हो रही है आज के टाइम पे। अब आप बात करें तो आपका जो प्रोडक्ट कफ स्टॉक है, इसमें हरड़, अजवाइन, इसबगोल, हींग का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे आप देखिए कि कफ स्टॉक के अंदर हम लोगों ने यूज किया है अजवाइन। 2012 के रिसर्च के अनुसार ये कहा गया कि अजवाइन आपके गैस को कम करता है। कफ स्टॉक जो है अगर बात करें तो इसमें मुलेठी जो हमारी आंतों की परत होती है उसको हील करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसबगोल जो है मल को बाहर करने में हेल्प करता है। तो कंप्लीट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज्यादा समझने की बात है, क्योंकि देखिए मार्केट में लोगों को कफ स्टॉक प्रोडक्ट जब आप देंगे तो वो लोग ऑलरेडी दवाइयां गोलियां खाते रहते हैं, तो उनको लगता है ये भी यही है, बट ये अलग है। गोली खाने से लोगों को पूरी तरह से आदत पड़ जाती है। अब रही बात, क्वेश्चन ये है कि जब ये प्रोडक्ट आप देंगे तो उनको लगेगा इससे भी आदत ही बन जाएगी, बट ये दोनों में अंतर है। गोली जो खाते हैं तो गोली को हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में लैक्सेटिव बोलते हैं गोली को, और ये लैक्सेटिव क्या होता है, आपको डिपेंड कर देता है। लेकिन जब आप कफ स्टॉक लेते हैं तो ये आपके आंतों की क्रियाओं को सुधार देता है, रीट्रेन करता है उसको। और हाँ, ये काम कैसे करता है, तो ये क्या करेगा, जब आप कफ स्टॉक किसी को देंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपके शरीर में जो एक हवा है जो नीचे की तरफ मूव करती है, जिसको अपान वायु बोलते हैं, उसको अच्छा करेगा। तो मल जो जमा है आपके आंतों में बाहर हो गया, कॉन्स्टिपेशन दूर। और दूसरी बात, अग्नि अच्छा करेगा, क्योंकि खाना पचना बहुत जरूरी है। इस तरीके से जब काम होगा तो आंतों का स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा भाई, तो डिपेंड होने की तो जरूरत ही नहीं है। अब रही बात कि आप इस प्रोडक्ट को कितना लें, 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले, 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले 3 से 5 दिन आप इसको यूज करिए। 2 से 3 हफ्ते में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गर्भवती महिला बिल्कुल नहीं लेंगी, और आप सुबह शाम गुनगुना पानी थोड़ा सा पीजिए। अब सभी महिलाएं जितनी भी मुझे सुन रही हैं, ध्यान से सुनिए, अब उनका प्रोडक्ट है, तो पुरुषों को सुना के मुझे कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला है नहीं। ऑल दो पुरुष भी ध्यान से ही सुनेंगे, क्योंकि पुरुषों को सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महिलाओं के अंदर थोड़ी सी भगवान ने एक चीज बहुत ज्यादा दे दी है। एक तो भैया उनको बोलो अपना हेल्थ का ध्यान रखो, तो उनको लगता है वो सर्वशक्तिमान है, हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे सारा काम घर में हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी आर ओके। बट एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं को है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बीमार पूरी दुनिया में लेडीज है, तो उनकी समस्या थोड़ी ज्यादा है। अब वो ज्यादा समस्या क्या है, तो उनके शरीर की सारी समस्याओं का जो एक कनेक्शन है वो एक ही जगह से कनेक्ट है। अब आप देखेंगे कि आजकल हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आज के टाइम पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, हिंदी में आप यूं समझिए कि मासिक धर्म से जुड़ी जितनी भी समस्या होती है, अंग्रेजी में उसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब आप पीरियड बोलिए, मासिक बोलिए, जिसको जो बोलना बोलिए, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अब ये जब दिक्कत होती है तो महिलाओं के शरीर में अब दिक्कतें शुरू। अब या तो यूट्रस में गांठ बनेगा, या तो ओवरी में गांठ बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, पीसीओएस बन जाएगा, यही सब दिक्कत चल रही है। आपको बता दूं, सुन के हैरान हो जाएंगे, हमारे भारत में 20% महिलाओं को पीसीओएस की दिक्कत है, 5 में से 1 महिला। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, आज महिलाएं हॉस्पिटल क्यों जाती हैं, बड़ी समस्या को लेकर नहीं जाती, वो उनकी समस्या रहती है कि हमारा पीरियड टाइम से नहीं हो रहा। ये छोटी प्रॉब्लम, जबकि ये होनी ही नहीं चाहिए थी, बट आज है। अब देखिए कि आज के टाइम पे महिलाओं के शरीर में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, पुरुषों की तुलना में तो बहुत ज्यादा। अब जैसे पीरियड शुरू होगा तो 2-4 निकल जाएंगे, पीरियड बंद होगा तो 2-4 अलग, पीरियड परमानेंटली बंद होना है तो अलग, प्रेगनेंसी होनी है तो अलग, दूध पैदा होना है अलग। ये पूरा हार्मोन एक सिस्टम में चलता है। अब क्या है कि महिलाओं को इन बात की समझ तो है नहीं, तो कभी भी खाना, कभी भी पीना, कुछ भी खाना, कुछ भी चल रहा है, स्ट्रेस, और उसके वजह से ये पूरा सिस्टम ही बिगड़ जा रहा है। जिस टाइम पे हार्मोन रिलीज होना है निकलेगा ही नहीं, पीरियड होना था नहीं हुआ, अगले महीने पहुंच गया, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये आपके शरीर में इतना खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका आपको उम्मीद तक नहीं है। और आज हमारी यंग जो लड़कियां हैं, इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही? दैट्स द प्रॉब्लम। इम्बैलेंस, गलत खाना, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, सोने का साइकिल बिगड़ जाना, रिदम खराब हो जाना, ये सब हो रहा है।
तो हमने इस प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बनाया, इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने यूज किया है अशोका, लोधरा, शतावरी। इनके फायदों के बारे में समझिए। देखिए, अशोका नाम की जड़ी बूटी के बारे में 2018 में रिसर्च करके बताया गया कि अशोका हमारी महिलाओं के रेगुलर पीरियड को सही रखता है, पीरियड को रेगुलर करता है। इसमें शतावरी है, शतावरी महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन, पीरियड को होने के लिए एस्ट्रोजन जरूरी होता है, प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ये कहा गया। और दसमूल, महिलाओं के शरीर में जो एक क्रैम्प हो जाता है, क्रैम्प अर्थात जो एक पीरियड्स के टाइम पे पेट में, कमर में दर्द होता है, तो थोड़ा उनमें आपको ये राहत दे देता है। अब रही बात ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, देखिए कहाँ जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो ये आपके शरीर में जो हमारा साइकिल होता है, साइकिल का मतलब होता है कि जो आपके पीरियड के साइकिल होते हैं उसको ठीक करना, जो फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी का मतलब जो बच्चे करने की क्षमता है महिलाओं के बॉडी में, वो सही रखना। और तीसरी बात, जो हमारी महिलाएं जिनकी उम्र 40 साल के आसपास जा रही है, 40, 41, 42, 43, तो अब उनके शरीर में पीरियड बंद होने शुरू हो जाएंगे, मेनोपॉज बोलते हैं इसको, इस टाइम पे जरूरी होता है। तो एक कमाल प्रोडक्ट है जो महिलाओं की छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी समस्या का वन सोल्यूशन, दैट इज द गायनेरोग। हाउ मच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू हैव दिस? तो 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ सुबह शाम आफ्टर द मील यू हैव टू टेक, आपको लेना है खाने के बाद। 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना है। और आप गर्भवती महिला को प्रोडक्ट मत दीजिए, हाँ उससे पहले उसके बाद हम लेंगे, इसका आपको ध्यान रखना। चलो अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट समस्या और एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है त्रिफला। देखिए आज के टाइम पे पेट क्यों फूल रहा है? हमारे शहर में रहने वाले 42% लोगों को पेट की समस्या। जब एक व्यक्ति की शरीर की पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर में पाचन क्रिया के वजह से उसके शरीर की इम्यूनिटी भी बिगड़ जाती है। आयुर्वेदा में पाचन क्रिया को शुरू करने के लिए आयुर्वेद में अग्नि का जिक्र किया गया। अग्नि का मतलब आपके खाने को पचने के लिए जो ऊर्जा जो बॉडी में, जो हमारे शरीर से रिलीज होता है, उसको अग्नि बोलते हैं। तो आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है वो अग्नि पे डिपेंड है, कितना बढ़िया खाना आप खा रहे हो और कितना बढ़िया खाने की पाचन क्रिया हो रही है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो त्रिफला आपकी इन दोनों बातों को सपोर्ट करता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप ये पाएंगे कि त्रिफला के बारे में बहुत सारे आयुर्वेदिक पुस्तकों में कहा गया, जैसे चरक में, चरक जी की किताब है, सुश्रुत संहिता है, तो त्रिफला के बारे में कहा गया कि त्रिफला तीनों प्रकार के दोषों को बैलेंस करता है। एक प्रकार का ऐसा रसायन है जो आपकी बॉडी को परफेक्टली बैलेंस करता है, कंप्लीट क्लींजर है। कंप्लीट क्लींजर का कंप्लीट क्लींजर है, पूरी तरह से बॉडी को क्या करता है, साफ करने में आपका हेल्प करता है। देखिए त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है, हरितिकी, विवितिकी, त्रिफला अम्लिकी। हरितिकी को बोलते हैं हरड़, विवितिकी को बोलते हैं बहेड़ा, अम्लिकी को बोलते हैं आंवला। तो ये क्या करता है कि आपके डाइजेशन को प्रमोट करेगा, लिवर मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा और इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं वो समझिए कि त्रिफला कैसे आपकी बॉडी में काम करता है। देखिए त्रिफला सबसे पहले क्या है, आपके गट मतलब इंटेस्टाइन, आंतों की सफाई करेगा। तो आंतों की सफाई खत्म, आंतें अच्छी हो गई। फिर आपके लिवर यानी अग्नि को बढ़ाएगा, खाना अच्छा कर पचाने को में हेल्प करेगा। तो खाना पचने के बाद जो पोषक तत्व तो बनेंगे, ये सीधे कहाँ चले जाएंगे, ये सीधे आपके ब्लड में जाएंगे आंतों के माध्यम से, एंड देन आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आप इसे 15 ml दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं, और सुबह या शाम। सुबह अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी से जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाता है। और अगर शाम को खाने से पहले आप लेते हैं तो दोस्तों आपका जो कह लीजिए कि अगर बात करें तो हमारा जो पेट है वो साफ हो जाता है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट है। आप जब भी त्रिफला प्रयोग करें, हल्का भोजन करें, पानी पिए। और हाँ, इम्यूनोडॉक रस की अगर मैं बात करूं तो आज हम अगली समस्या की तरफ चलते हैं। अगला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। उससे पहले हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के टाइम पे लोगों को लगातार इन्फेक्शन, लगातार थकान,
रिकवरी नहीं हो पा रही। आईसीएमआर भारत की एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2022 के अनुसार 5 मिलियन सांसों से जुड़ी समस्या हर साल हो रही है। कोविड के बाद से हर दो की इम्यूनिटी खराब हो गई। और आयुर्वेदा में ओजस और इम्यूनिटी के बारे में बात की गई है। अभी मैंने आपको ओजस के बारे में समझाया कि ओजस का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में खाना पचने के बाद 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं, और ये 7 धातुओं में पहला ब्लड, प्लाज्मा, मांसपेशियां, शरीर के अंदर चर्बी, हड्डी, मील और आपका नर्व, ये सातों मिलेंगी तो ओजस बनता है। ओजस को ही आज के मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी बोलते हैं। अब देखिए कि जब आपको तनाव ज्यादा होता है, आपको शरीर में टॉक्सिन ज्यादा होता है, आपके शरीर की पाचन क्रिया खराब रहती है, तो आपके शरीर का जो ओजस है बिगड़ जाता है। तो हमने अपने इस प्रोडक्ट में, यानी हमने जो हमारा इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने गिलोय यूज किया। गिलोय आपके शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। हमने इसमें यूज किया है तुलसी, जो आपके फेफड़े को मजबूत करता है। हमने इसमें यूज किया अश्वगंधा। अभी क्या मैंने बोला, तनाव की वजह से इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, तो अश्वगंधा आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को कम कर देता है, तनाव कम हो जाता है। मुलेठी है जो आपके सांसों के पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। सो इम्यूनोडॉग प्रोडक्ट एक मल्टी हर्ब इम्यूनिटी का टॉनिक है, जो आपके शरीर का पूरा जो ये सिस्टम होता है ना, श्वसन तंत्र, क्योंकि जितने भी इंफेक्शन होते हैं ज्यादातर इधर ही होते हैं, तो इधर हमें बहुत जरूरी होता है। जहां भी फेफड़े की दिक्कत आती है, खांसी जुकाम सर्दी, इम्यूनिटी कमजोर है, यहाँ पे जरूर। और दूसरा सीजनल डिफेंस। सीजनल डिफेंस का मतलब मौसम बदलता है तो जनरली लोग बीमार पड़ जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, तो वहां जरूरी हो जाता है। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट 15 ml गर्म पानी के साथ लीजिए, सुबह शाम ले लीजिए, 4 से 6 हफ्ते लेना है, और शहद या अदरक के साथ भी ले सकते हैं। अब क्लोरोडॉग, देखिए क्लोरोडॉग की अगर मैं बात करूं तो थकान, शरीर के अंदर एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब वो पेट वाली नहीं, एसिडिटी का मतलब ब्लड के अंदर एसिडिटी, और टॉक्सिन, विषैला पत्ता आज बहुत ज्यादा जा रहा है। क्यों जा रहा है? प्रदूषण के वजह से, जंग के वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जा रहा है। हमारे शरीर का जो पीएच है वो एसिडिक हो गया है। एसिडिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके ब्लड का एक पीएच होता है। पीएच का मतलब हमारे ब्लड के अंदर एसिडिक कितना ज्यादा है, इसकी एक मात्रा है, इसको हम पीएच से मेजर करते हैं। तो अगर आपके ब्लड का पीएच 6.5 है और वो घटता चला गया, तो आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ती चली गई। पीएच का जितना नंबर घटेगा, आपकी एसिडिटी उतनी बढ़ती है। उसकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, गठिया, कैंसर और भी तरह तरह की दिमाग में दिक्कतें। ऊपर से जब आपके शरीर में दिक्कतें रहेंगी, तो आपके शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और आप थकान महसूस करोगे। तो देखिए, बात याद रख लीजिए, हमें किसी भी बीमारी से बचना है तो सबसे पहले अपने शरीर को साफ करना पड़ेगा, अपने शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा, बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। और आपका जो ये प्रोडक्ट है क्लोरोडॉग, इसके अंदर डिटॉक्स करने की प्रक्रिया है, डिटॉक्स कर सकता है। क्लोरोफिल जो होता है ये एक तरह का क्लींजर है, बॉडी को साफ करता है, हमारी ब्लड की एसिडिटी को कम कर देता है। और जब ये ब्लड की एसिडिटी कम होती है, ब्लड साफ होता है, तो लिवर और किडनी ऑटोमेटिक साफ हो गए, सही हो गए, क्योंकि लिवर पे प्रेशर बंद हो गया, किडनी प्रेशर बंद हो गया। तो क्लोरोडॉग के अंदर वीट ग्रास है। आप जो इतना पेस्टिसाइड केमिकल जो रोज खा जाते हैं, ये किडनी में जाके जमा हो जाते हैं, भारी तत्व बोलते हैं, तो आपका वीट ग्रास उनको बाहर कर देता है। लीफ अल्फा आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तुलसी हमारे फेफड़े को मजबूत करता है। पुदीना एसिडिटी को बैलेंस करता है। सो क्लोरोडॉग जो प्रोडक्ट है एक मल्टी एक्शन फॉर्मूला है, और आप इसे अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए, अपनी ब्लड की एसिडिटी को कम रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एंड आप इसे 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले लीजिए, 4 से 6 हफ्ते जरूर इसको यूज करिए। एंड अगर हम बात करें तो देखिए, हमने अभी तक के सेशन में क्या किया,
हमारी जो आज की आधुनिक जीवन शैली की समस्या है, इन समस्याओं को हमने आयुर्वेदिक सिद्धांतों के माध्यम से कैसे सही रख सकते हैं, आयुर्वेदिक पद्धतियों के माध्यम से और हमारे जो जड़ी बूटियां हैं इनके ऊपर की गई रिसर्च के माध्यम से कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, उन्हीं पे बात करी। हर प्रोडक्ट आपने देखा है कि हमारे जो समस्या है उसका एक सोल्यूशन है हर प्रोडक्ट, और हमने एक स्टोरी की प्रॉब्लम क्या है, आयुर्वेदा में क्या कहा गया, किन जड़ी बूटियों के बारे में कहा गया, हमने मुख्यतः इन्हीं बातों पे चर्चा करी है, इन्हीं बातों पे हमने बात करी है। अब देखिए कि इसमें आपको अगर मैं बात बताऊं, आपको मैं समझाऊं। अब देखिए हमने इसको करते करते अवेयरनेस क्रिएट किया, हमने लोगों को समझा, लोगों को बताया, लोगों को जाना। अब देखिए अवेयरनेस का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कब होता है, जब व्यक्ति के पास नॉलेज होता है। अब आपसे मैं पूछूं, आप मेरे 2 प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने चैट ऑन किया, क्या मैंने पूरी ट्रेनिंग में कहीं भी आपको ये कहा है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या आप ये वाला ले लीजिए, आप ये वाला ले लीजिए? जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, यस और नो। यस, बहुत सारे लोगों का जवाब नो में आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन सुनिए, अब क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं। अच्छा, जब मैं एक एक प्रोडक्टों को आपके सामने बता रहा था, एक एक आयुर्वेदिक क्रियाओं के बारे में आपको बता रहा था, तो आपको ऐसा खुद ही फील हो रहा था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। इसमें यस या नो? हाँ। अभी देखिए आप लोग यस बोल रहे हो, मैंने कहीं भी किसी को ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, बट आपको खुद ही ऐसा फील हो गया कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, एंड दैट इज एम्पावरमेंट। क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ गई, तो जब आपकी नॉलेज बढ़ गई उस लेवल पे, तो आपने खुद ही सोच लिया कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, मैंने बोलने ही नहीं किया, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। जब आप लोगों से इस तरह से बात करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आप तो कहाँ पहुंच जाओगे, मतलब कोई उसका मेल नहीं है। तो दोस्तों, अगले मंडे को जब दोबारा हम मिलेंगे, तो मंडे को भी शायद टाइमिंग यही रहने वाली है। तो मंडे को आप अपना होमवर्क करके आएंगे। जितने भी नए मेंबर्स हैं मेरे, जितने भी पहली बार इस सेशन में आए थे, आपसे रिक्वेस्ट है, ये नॉलेज केवल अपने पास मत रखिए, आप इन ज्ञान की बातों को ना लोगों को दे दीजिए। किसी का जान बच जाएगा भाई, किसी को पता तक नहीं लीवर कैसे काम करता है, बेचारा कुछ भी खाए जा रहा है, उसको पता नहीं है, उसके शरीर में कैंसर क्यों हो रहा है नहीं पता, उसको गठिया क्यों हो रहा पता ही नहीं है उसको। एंड हम ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, मैंने तो पैसे दे के सीखा था, बट आप फ्री में सीख रहे हो। तो आपके पास एक मौका है अच्छा काम करने को, जिस कीजिए, लोगों को समझाइए। तो हर एक फैक्ट जो है 5 लोगों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। सो इट्स अ वर्क ऑफ चेंज मेकर। सो टुगेदर जो है हम लोग जो है आयुर्वेदा के फ्यूचर को क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे। सो मैं आखिरी में आप सभी लोगों से सभी मतलब जितने भी स्पेशली हमारे जो नए लोग हैं उनसे मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी नए लोग इस ट्रेनिंग में पहली बार मुझे सुना, तो व्हाट इज योर लाइक फीडबैक, आपने क्या समझा उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप बताएं, जल्दी बताएं, लेकिन क्योंकि अब मुझे थोड़ा एक मीटिंग में लेना है ऑलमोस्ट 11 पे। सो जितने भी नए लोग आए हैं वो नए लोग ही मुझे ज्यादा रिप्लाई करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पुराने लोग तो ऑफ कोर्स वो पिछली ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। अरे ये क्लोरोफिल इज फॉर प्लांट, भैया प्लांट के अंदर ही क्लोरोफिल है, तो वो हमने लिया है। तो क्लोरोफिल का आपकी बॉडी में काम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, और बहुत सारे फायदे हैं। जो बोला वो करो, लाइक लीजिए। अति सुंदर, क्या बात है। ये सुंदरता का परिभाषा तो शायद मुझे नहीं पता, बट आप मुझे स्पेसिफिकली अगर बताएंगे कि आप क्या सीख रहे हो तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर कमेंट। बीमारी क्यों हो रही है, बहुत अच्छा जवाब है। ओके ग्रेट। चलिए मैं तो आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, अच्छे से